शैडो। मुझे बस एक शैडो से फंसाने की कोशिश कर रही हो। सिस्टर, तुम अभी भी थोड़ी ना समझ हो। सॉरी, गलती से दबा दिया, माफ करना। प्लीज स्प्राउट्स, मेरा फायदा उठाने की हिम्मत की। ये जन्नत देख लिया। तुम आओ। ओए! जाओ, मारो, मर जाओ। हाँ, मुझे डर है कि ब्रदर चूज चुड़ैल के हाथों से मर जाएंगे। तुम सच में किसी औरत से पंगा नहीं ले सकते। कितनी नफरत है, कितना गुस्सा है। ब्रदर चूशू, ऐसा मत करो। ये गद्दार। हाँ, ये गद्दार टर्की। हाँ, सीनियर ब्रदर चूशू कितने स्ट्रांग है। सिस्टर, तुम काफी ज्यादा मुझे परेशान कर रही हो। मैंने अभी तक एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब लूंगा। क्या बटरफ्लाई प्रिंसेस ठीक है? हेवनली डीवन बारबेरियन बॉडी स्ट्रेंथ, ये बॉडी एक्चुअली कंज्यूम कर ली गई है। मैन, तुम कितने फियर्स हो। इस प्रिंसेस ने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगी। मेरे साथ हेवनली डीमन वापस चलो। इसमें क्या अच्छा है? इस चुड़ैल की जुबान कितनी लंबी है। हॉरिज़ॉन में डीमन में चलने के बोलने की हिम्मत की। ये आकर्षण का सौभाग्य बहुत जबरदस्त है। धत तेरी की, देखती हूँ मैं उससे कैसे निपटती हूँ। मेरे साथ हेवनली डीमन रियान वापस चलो, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगी। मैंने अपने बच्चे का नाम भी सोच लिया है। ब्रदर चू को शादी की बधाई हो। तुम बता सकते हो कि वो एक अच्छी लड़की है। मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता। मैं अपना कल्टीवेशन कंटिन्यू रखूंगा। प्लीज दाई सूजी से शादी मंजूर करें। ये चुड़ैल सच में मेरे पास आई और शादी के लिए पूछा। जिन युआन, मुझे कहना पड़ेगा तुम बहुत घमंडी हो। तुम सच में मेरे तेसु सेंट को ले जाना चाहते हो? मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है। मेरी पीठ में पूरी तरह चोट आई है। लगता है मेरे दिमाग में गड़बड़ हो गई। मैं उसे वापस ले जाऊंगा। सीमेंस गर्ल, प्लीज मेरे साथ वापस आओ। मेरा वेट करो। तुम्हें सगुन में क्या चाहिए? तुम कितने बड़े लूजर हो। ये सब बीन स्प्राउट्स हैं। मुझे बस वो पसंद है। सेंट च्यूस्यू हेवन की सीढ़ी चढ़कर रिकॉर्ड तोड़ते हैं, तो चलो हमारे साथ सेरेमनी को रिव्यू करने। हाँ, ये बहुत ही कूल था। लाडर पर ट्रेनिंग करना, सिस्टम का यूज करके ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा फास्ट है। हाँ, बिग ब्रदर। ब्रदर चूशू, तुम्हारी बॉडी कितनी स्ट्रांग है। बुरा नहीं है, स्टेज पर आओ। लॉर्ड तैयार हैं, वो तुम्हें सन की सील देंगे। हाँ, मैं अपने मास्टर को अपने तरीके से बाद में शुक्रिया कहूँगा। दुष्ट शिष्य, तुम मुझे किस लिए ढूंढ रही हो? चूज यू। तुम आज सन ऑफ गॉड बनोगे। मैं तुम्हें 2 रास्ते देती हूँ। पहला रास्ता, गॉड तुम्हें कल्टीवेटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। ग्रेट सेंट गार्डियन द्वारा गार्ड किए जाओगे। तुम्हारा फ्यूचर एकदम आसान होगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। दूसरा रास्ता, गॉड तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए रिसोर्सेज नहीं देंगे। मैं तुम्हें खुद की दुनिया बनाने का मौका दूंगी। जाओ और खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ो। तुम्हारा भविष्य अनजान होगा, लेकिन इसकी लिमिट नहीं होगी। हमें ये पहला रास्ता क्यों चुनना चाहिए? मैं पहला रास्ता चुनूंगी। इसीलिए स्ट्रांग बनना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। पहले रास्ते के फायदे साफ दिख रहे हैं, पर मैं कुछ फ्रीडम खो दूंगा और मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। अगर मेरे पास एक ग्रेट सेंट होगा तो एक एक्सपोर्ट्स करना आसान होगा। दूसरा रास्ता, इसमें ऐसी कोई फिक्र नहीं, बस कल्टीवेशन रिसोर्स की सपोर्ट की थोड़ी कमी होगी। हालांकि ये ट्रेनिंग रिसोर्स मैं मास्टर और सिस्टर हुआ के साथ ये ले सकता हूँ। मैं सेकंड वाला चूज करूंगा। मैं चूज हूँ, किसी भी चैलेंज से नहीं डरता। मुझे जो चाहिए वो दूसरों की भीख में नहीं चाहिए।
मैं उसके लिए खुद लड़ूंगा। अपनी इस तलवार से सब कुछ छीन लूंगा। मैं जानता हूँ कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई दुश्मन मुझे मारने आए तो मैं उस दुश्मन को मार के गिरा दूंगा। क्या तुम श्योर हो? हाँ बिल्कुल। तो ये लो अपनी होली सन सील और होली सन फेट कार्ड। मैं इस होली सन सेरेमनी का अंत घोषित करती हूँ। मैं होली लैंड के पुराने फैमिलीज और सीट रिप्रेजेंटेटिव का स्वागत करती हूँ और जरूरी मामले डिस्कस करने के लिए ताइशू पीक पर चलिए। हॉली लॉर्ड प्लीज रुक जाइए। योर मैजेस्टी, दावियन पीक की एल्डर हुआ अभी अनमैरिड हैं। क्या योर मैजेस्टी द हॉली लॉर्ड उनके लिए शादी का फरमान दे सकते हैं? तो फिर तुम किससे उसकी शादी कराना चाहती हो? तुम्हें वो बहुत पसंद है ना? हाँ बिल्कुल। आखिर तुम्हें इसमें पसंद क्या है? वो जेंटल और काइंड भी है, थॉटफुल, नेचुरल और बहुत क्यूट भी है। क्या मैं मैटर अकेले डिस्कस कर सकती हूँ? ये एल्डर हुआ की मर्जी पर डिपेंड करती है। अगर वो हाँ करें तो मैं शादी की अरेंजमेंट शुरू करवाऊँ। सच में? फेस्टिवल होस्ट, आप सच में एक पुराने ओल्ड मैन जैसे हैं। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। जाओ यहाँ से, भागो। तुम्हें इन सब की परमिशन नहीं है। तुमने लॉर्ड से जाकर क्या कहा? कुछ नहीं, मैं बस कल्टीवेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। मास्टर पहले से ज्यादा उनके जैसे क्यों लग रहे हैं? हाँ, तुम्हें कल्टीवेशन में डाउट्स थे, पर तुमने मुझसे आकर नहीं पूछा और लॉर्ड के पास चली गई। क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया? मास्टर प्लीज। तुम बागी गई कि हॉलीसन बनते ही मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी। क्या ये हॉलीसन के टाइटल के लायक है? मास्टर आप किस में खो गई हैं? मैं तो आपसे मटेरियल आर्ट्स का एडवाइस मांगना चाहता था। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मास्टर आप ही बता दीजिए कि मैं आपके बारे में आखिर सोच क्या रहा हूँ। मुझे नहीं जानना, जाओ यहाँ से। तो आप मुझे जाने देने के लिए तैयार हैं क्या? है औरत, मुझे लगता है तुम्हारी रूट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं तुम्हें ही अपना पेट बनाऊंगी। तुम्हारा लिटिल चिकन ना सिर्फ ज्यादा हैंडसम हो गया है, बाकी बातें भी बड़ी स्वीट करता है। मिस्टर चिकन, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, बस इसे अपना पेट एक्सेप्ट कर लो। हाँ, उस औरत ने मुझे बताया था। क्या तुम भी चूसियों की तरफ अट्रैक्ट हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। हे, इसमें गलत क्या है? हाँ? अपनी हद पार मत करो। जब तुम मेरे सीनियर ब्रदर के बारे में ऐसे थॉट्स रखती हो। सीनियर ब्रदर चूसे से तुम्हारा नहीं है क्या? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? सही कहा। इसके बाल खींचो और चेहरा तोड़ दो, इसकी नाक नुकाड़ दो और तुम ही करो ये गंदा काम। तुम कमजोर मुर्गी यहाँ आकर पंगे क्यों ले रही हो? ब्रदर, आप कब आए? ब्रदर चूशियो। सिस्टर ताओयो, आई एम सॉरी। तुम? ब्रदर जोशु, ये मेरी गलती थी, मुझे ब्लेम मत कीजिए। सिस्टर ताओयो, मैं यहाँ आपको हॉलीसन बनने पर कांग्रेचुलेट करने आई थी, पर सीनियर सिस्टर ताओयो ने आते ही मुझे डांटना शुरू कर दिया। वो आपसे सच में बहुत प्यार करती है। तुम सच में बेशरम हो। हाँ, मेरी सिस्टर ने बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सब मेरी गलती है कि मैंने सीनियर सिस्टर को हर्ट किया। सिस्टर, अगर आपको बुरा लगा तो मैं चली जाती हूँ। ये चूसा औरन इतनी मैनिपुलेट क्यों बन रही है? काफी इंटरेस्टिंग है। हॉली लॉर्ड और सन के सेरेमनी के बाद चूज यू एक पुरानी पवित्र शरीर है। ये उसे पता चल चुकी थी। मुझे डर है कि अब डीमंस एक्शन लेंगे। पिछले 1000 सालों में डेमोनिक फोर्सेस लगातार ग्रो कर रही हैं। ये एक बुराई भी है और एक नया मौका भी। अगर वो ग्रेट सेंट डीमंस और बारबरीज का सफाया कर पाए, फिर इससे हमारा ताइशी एंशिएंट स्टार ओपन हो जाएगा। एंशिएंट स्टार वक्त से पहले खुल जाएगा। अगर मैंने वो अपॉर्चुनिटी लपक ली तो शायद रास्ता खुल जाए। हाँ, इसे हासिल करना ही होगा। ये वो फ्लावर है जो शूजियो को चाहिए। मुझे वो मिट्टी वापस देखनी है। किस्मत सच में बहुत खराब है। अभी तक अंदाजा नहीं हुआ। मास्टर आपने मुझे क्यों बुलाया? तो बेशरम,
हॉली लॉर्ड ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। इसे पकड़ो और यहाँ से फटाफट निकलो। मुझे यहाँ डिस्टर्ब मत भला करो। मैं आपको डिस्टर्ब कैसे कर सकता हूँ? मेरा और आपका ये अटूट बंधन, क्यों ना कल जो मटेरियल आर्ट्स प्रैक्टिस किया था वो फिर से करें। सीक्रेट डिसिप्लिन की बच्ची, निकलो यहाँ से। दिन दहाड़े ये घटिया हरकतें मत करो। वैसे भी रात होने वाला है मास्टर। सिस्टम, मेरा स्टेटस दिखाओ जरा। आप ताइसू रैंक के नए होली सन हो। आप लक स्टेट में इजाफा कर सकते हो। सेंट बनने से एक्चुअली लक पॉइंट गेन होता है और इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं, जैसे बाहर काफी रात हो चुकी है, तुम आज रात यहाँ रुक सकते हो। नहीं, मुझे वापस जाके कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना है। तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रुक जाऊँ? इतना अच्छा चीज आखिर कैसे हो सकता है? पक्का दाल में कुछ तो काला है, या फिर मुझे मार डालना चाहती है। हाँ छोड़ो, कल मिलते हैं। आप अभी सो जाइए मास्टर। ये रास्ता भटकता हुआ लड़का अभी भी इतना अलर्ट है। तुम रुको बस, मैं तुम्हें आज नहीं तो कल जरूर निपटा दूंगी। मास्टर ने मुझे बोधी फ्लावर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम मुझे रिले में ब्रेक थ्रू करना होगा, पर एक सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे हेवन और अर्थ का स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा। क्यों ना हॉलीसन टेम्पल में ट्राई करूं। हॉलीसन टेम्पल को ताइसू का सीक्रेट ग्राउंड माना जाता है, सबसे हाई स्पिरिचुअल ऑरा वाली जगह। योर हाइनेस, ये पैलेस की मेड्स हैं। ताइसू होली एम्परर सच में काफी मजे लेता है। यहाँ की मेड्स काफी ज्यादा कवाई है। मैं यहाँ कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए आता रहूंगा। बाकी का काम तुम तीनों पर छोड़ देता हूँ। जी योर हाइनेस, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी का कनेक्शन कितना हाई है। यहाँ प्रैक्टिस करने से मेरा स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। स्पीड टेबर टेक्निक स्वर्ग और पृथ्वी के सारे ट्रेजर एब्जॉर्ब कर रही है। क्या बोधी फ्लावर अपनी लिमिट क्रॉस कर पाएगा? ब्रेक थ्रू कम्प्लीटेड। इस बार 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कंज्यूम हुए हैं। अब बचे हैं 6,80,000 पॉइंट्स। हर रॉयल हाइनेस, ये तस्यू की लेजेंडरी होली लैंड है। हर रॉयल हाइनेस, तेसु, हॉलीलैंड सच में अपनी रेपुटेशन पर खड़ी उतरी है। सो वो कितनी मैग्निफिसेंट है, इंपीरियल पैलेस से भी ज्यादा खूबसूरत। बसंत की फूलों पतझड़ की बारिश। ज्यादा फस मत क्रिएट करो। लिटिल हॉलीलैंड सबसे सुप्रीम प्लेस है। माउंटेन गेट्स की नेचुरल ब्यूटी ऐसी है और एसबी इसके सामने ना टिके। ये लड़की थोड़ी थोड़ी जो बियो जैसी लगती है। क्या ये उसका पुनर्जन्म है? हाँ, तो सिस्टर हुआ का कहना है कि वो मेरे बारे में सोच रही है। सिस्टर हुआ, तुमने फूल भेजा था है ना? तो मैं यहाँ आ गया। वो सच में आ गया। तुम्हारी कल्टीवेशन इम्प्रूवमेंट पर बधाई हो। मेरी इम्प्रूवमेंट की क्या ही वैल्यू है। सिस्टर हुआ तो दिन में दिन बहुत जीनियस होती जा रही है। कुछ दिन पहले मैंने हॉली लॉर्ड से हमारी शादी के बारे में बात की थी। सिस्टर, गेस करो हॉली लॉर्ड ने आखिर क्या कहा? ऑफ कोर्स मैंने मना कर दिया, हम सूटेबल नहीं है ना। उन्होंने कहा कि अगर आप एग्री करते हैं तो वो शादी मंजूर करेंगे। नाइस टच। तुम्हें लगा कि मैं एग्री करूंगी? हाँ, मैं हॉलीलैंड छोड़ के ट्रैवल पे जा रहा हूँ। अगर मेरी सिस्टर नहीं मानी तो पता नहीं हम दोबारा कब मिल पाएंगे। तुमने अभी अभी दूसरी तरफ ब्रेक थ्रो किया है और अब सफर पर निकल रहे हो। हम हमेशा के लिए तो हॉलीलैंड पे नहीं रह सकते है ना। और वैसे भी मैं तो अकेला ही मरूंगा और मैं इस हॉलीलैंड को छोड़कर नहीं जाना चाहता। पर तुम्हारा बाहर जाना और बैटल एक्सपीरियंस गेन करना अच्छा है। और वैसे भी तुम एनिमीज को मारने में कितने अच्छे हो। तुम उनमें से नहीं हो जो लव अफेयर की परवाह करे। किसने कहा कि लोगों को मारने से ज्यादा उनको प्यार करना सीखो? क्या तुम्हें वो फील नहीं हो रहा? मेरे धड़कनों को सुनो। सिस्टर हुआ,
तुम्हारी फर्स्ट किस चली गई? ओ नहीं, क्या फाइट चाहिए? मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप गुस्सा है? नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, समझे बाका? समझ गया। अगली बार जब मैं तुम्हें किस करूंगा तो एडवांस में बता दूंगा। सिस्टर हुआ, तुम गुस्से में काफी क्यूट लगती हो। मैं तुमसे मोहब्बत कैसे ना करूं? हाँ, तुम अपनी सिस्टर को एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करती हो। तुम्हारी नजरों में क्या मैं इतनी धोखेबाज हूँ? ये फेरी स्टोरेज रिंग, ये मुझे तियानलुन ग्रेट वॉल की डिफेंस में हिस्सा लेने पर मिली थी। इसमें इंटरनल स्पेस काफी बड़ा है, इसे तुम रख लो। सफर करते वक्त हमेशा स्टोरेज बैंक यूज करना इनकन्वीनियंट होता है। सिस्टर हुआ, क्या आप मुझे ये पहना सकती हैं? ठीक है, मैं पहना देती हूँ तुम्हें। क्या तुम जानती हो अगर कोई औरत किसी आदमी को रिंग देता है तो उसका मतलब क्या होता है? ये बस एक स्टोरेज रिंग है, ये क्या ही रिप्रेजेंट कर सकती है? अरे नहीं नहीं नहीं, स्टेनली का एक स्पेस का लेजेंड था। वहाँ एक एंशिएंट स्टार था जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती थी। अगर औरत आदमी को रिंग दे तो ये दिखाता है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और तो और शादी करना भी चाहती है उससे। हाँ, ये कितना अजीब कस्टम है। स्काई कॉन्टिनेंट में ऐसी कोई कहावत नहीं है। सिस्टर हुआ, तुम मेरा प्रपोजल आखिर कब एक्सेप्ट करोगी? तुम्हें बस मेरा फायदा उठाना पसंद है। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरी मास्टर को ही देख लो, वो कितनी खूबसूरत है, लेकिन मैंने उसका कभी फायदा नहीं उठाया। अगर तुम अपनी मास्टर का भी फायदा उठाओगे तो ये सच में बगावत होगी। पर मैं अपनी मास्टर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे दिमाग में उनके बारे में कुछ नहीं आया। तो इसीलिए तुम मुझे बुली करती हो? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि आपसे बगावत करूँ। सिस्टर, अभी नहीं। तुम सच में बेशरम हो लिटिल गाय। लगता है मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। सिस्टर, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब पता है। ओह सिस्टर हुआ, कुछ समय पहले हॉलीलैंड ने ताइसू पीक पर बहुत सारे फोर्सेस इनवाइट किए थे। उस मीटिंग में क्या बात हुई है? आउटर स्पेस में एक मिस्ट्री एशियन स्टार की नेचुरल स्टिलनेस अब एक्टिवेट होने वाली है। उस स्टार का नाम ताइची है। मैंने एशियन स्टार के बारे में पहले भी सुना है, ये बहुत फेमस है। ये एशियन स्टार नेचुरली शांत रहते हैं और हर 2-3 हज़ार साल में एक बार खुलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे छिपे हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे प्रेशियस चीज तो ये है कि वहाँ अर्थ द्वारा छोड़े गए एशियन ट्रेलिसेस के निशान हैं। कुछ ग्रेट सेंस जिनका लक एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, वो उसके अंदर वो अर्थ द्वारा छोड़ी गई टाउरस हेरिटेज को हासिल कर लेती है और स्टार किंग के लेवल को ब्रेक थ्रो कर जाती है। और ये कब खुलेगा? ताइची एशियन स्टार अगले साल ओपन होगा। कम से कम 5-6 महीने लग सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 8 महीने। मेरी मास्टर भी जाएगी? तियानसिया पीक की मास्टर भी जाएगी। वो ताइची एशियन स्टार में जाना चाहती है ताकि होली किंग को ढूंढ सके। मास्टर को कुछ होगा तो नहीं ना? अगर कुछ गलत हो गया तो मैं टेक्निक सीखने कहाँ जाऊंगा? क्यों ना मैं उन्हें सील कर दूं, उन्हें बाहर जाने से रोक दूं, घर पर ये खजाने की तरह रख दूं। कोई रिस्क नहीं। फिक्र मत करो, यूनसियाओ पीक की मास्टर कोई वीक औरत नहीं है। उसकी कॉम्बैट पावर उसके पीर में सबसे बेस्ट है। तुम कहाँ ट्रेवल करने का प्लान बना रहे हो लिटिल गाय? मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। जहाँ मैं जाऊंगा वही मेरी मंजिल होगी, जहाँ पे जाऊंगा वही किस्मत होगी। मैं बस इतना जानता हूँ कि लो होंगी सीधा नॉर्थ की तरफ से आ गया है। एग्जैक्टली कहाँ वो नहीं पता, और मैं बस सफर करते ही एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मेरी सिस्टर ने मेरे जाने से पहले कुछ नहीं कहा। अगर रास्ते में किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी से सामना हो तो वहां से भाग जाने में कोई शर्म नहीं है। फिक्र मत करो जानू। मिंग डायनेस्टी की 7th प्रिंसेस जुजुई। इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। एल्डर मो, आप प्रिंसेस जुयू को मेरे पास क्यों लाए हैं? सच में ये जुयू की बंसच ही है। सुना है हॉलीसन माउंटेन के नीचे सफर पर जा रहे हैं और किस्मत देखिए मिंग एम्पायर के नए थ्रोन पर बैठने वाले हैं। आप और 7th प्रिंसेस दोनों मिंग एम्पायर जाएं। तेसू रिप्रेजेंट करते हुए सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं। सिस्टर हुआ सच में नहीं चाहते कि मैं थोड़ा सा आराम करूं? ठीक है, मैं टाइमिंग जाऊंगा। हिज रॉयल हाइनेस होली सन का मिंग डायनेस्टी आना एक ब्लेसिंग से कम नहीं। मैंने सोचा था कि अगर हम किसी लिटिल सेंट को इनवाइट कर ले तो वो भी काफी होगा, लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि हिज रॉयल हाइनेस खुद यहाँ आए। 40-50 साल पहले उस वक्त मैं स्पिरिचुअल पावर के रिले में था और गलती से वहाँ डायमो की एल्डर प्रिंसेस मिल गई थी
और हम दोनों के बीच में एक रोमांटिक दबदब हुआ। हमने डिसाइड किया कि वो मेरे वापस आने का वेट करेगी। मुझे उम्मीद नहीं था कि उसका वंशज भी मिलेगा। तो ठीक है, हम कल निकलते हैं। आज बहुत सारी इंटरप्शन हो गई, कल मिलते हैं। हाँ। मुझसे आकर मिलो गद्दार। नहीं नहीं, आज मेरे कमर में दर्द है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सब कुछ तैयार रखा था और वो गद्दार आ ही नहीं सका। जाने से पहले ये अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है, काफी हार्ड वर्किंग है। लास्ट ब्रेक थ्रू का रिवॉर्ड लगता है मैंने अभी तक क्लेम नहीं किया है। सिस्टम रिकॉर्ड दिखाओ। होस्ट की एंशिएंट बॉडी को डिवाइन ब्राइड रिलीम में डिटेक्ट किया गया है। ब्रेक थ्रू सक्सेसफुल। स्पेशल रिवॉर्ड प्राप्त हुआ, क्रिटिकल हिट। क्या आप इसे लेना चाहते हैं? रिकवर। इस ब्रेक थ्रू पर सिस्टम ने सच में मुझे एक 9 स्टेज का एक रिवॉर्ड दिया है। यह सीक्रेट विलिंग हीलिंग का सबसे स्पिरिचुअल मैजिक है। जब मेरा कल्टीवेशन हाई लेवल पे पहुंच जाता है तो ब्लड के सिर्फ एक ही ड्रॉप पे मेरा हील हो सकता है पूरा शरीर। अगर इसकी बॉडी की बात करें तो ये सच में सीक्रेटली काम करता है और इसका लाइफ सेविंग इफेक्ट तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बस दुख की बात यह है कि ये मेरे पास बस आधी ही कॉफी है, जिसकी वजह से मुझे इसे संभाल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मुझे कम्प्लीटली वो मिल गया तो वो तीनों मूव्स मैं क्रिएट कर लूंगा। बन्नी को खिलाओ, रेबिट को रोस्ट कर दिया गया है। क्या तुम खाना चाहती हो? हॉली लेन के बाहर तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। नहीं, तुम खुद ही खा लो, मैं सोने जा रहा हूँ। हे वुमन, वो लिटिल बीस्ट आराम कर रहा है, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एक लिटिल चिकन की मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई? ये गद्दार सच में सो गया।圣子，圣子大人，快来呀！ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या सपना था ये? तुम अभी भी यहाँ नहा रहे हो? तो तुम उठ गए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये दाइडी तुम्हारी मास्टर है, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? मास्टर हो के अपने स्टूडेंट को पॉइजन देने की कोशिश कर रही हो। ये 7 ग्रेड अम्बिग्रियस है ना? तो इसका मतलब मास्टर यहाँ मेरी बॉडी को रेगुलर हेल्प करने के लिए आई है। ज्यादा तो नहीं, पर मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकती हूँ। इसे अपनी फेयरवेल गिफ्ट समझो। मास्टर प्लीज रुक जाइए। गद्दार, मुझे यहाँ क्यों रोक रहे हो? मास्टर की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड ग्रीसी कि कोई अगर तुम्हें कोई चीज दे तो क्या करना, उसे ले लेना और बाद में उसको वो वापस कर देना, और वो वापस करने का तरीका अपने हिसाब से होगा। तो क्या हुआ? आपने जो मुझे गिफ्ट दिया है तो ऑफ कोर्स मैं उसका बदला जरूर चुकाऊंगा।